जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, चैत्र मास की अमावस्या को बहुत विशेष माना जाता है और इसका कारण ये है कि चैत्र मास की अमावस्या तिथि संवत्सर का अंतिम दिन होता है। फिर चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है, नवरात्रि का पहला दिन होता है, उस दिन से हिंदू पंचांग का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो ये साल का एक तरीके से देखा जाए तो अंतिम दिन होता है, मतलब हिंदू वर्ष का अंतिम दिन होता है चैत्र मास की अमावस्या तिथि। अब ये दिन अगर सोमवार के दिन आ जाए, शनिवार के दिन आ जाए तो इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस बार की चैत्र मास की अमावस्या पर ऐसा ही कुछ बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, सोमवती अमावस्या का। अमावस्या तिथि जैसा कि आप सभी जानते हैं पितरों को समर्पित होती है। पितरों की पूजा इस दिन की जाती है और अमावस्या तिथि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और इसके अलावा सोमवती अमावस्या सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं, निर्जला व्रत धारण करके और पीपल की परिक्रमा करती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए सोमवती अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और इस दिन पीपल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पितरों की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए। और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं कि अगर हम पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करना चाहते हैं तो क्या इस बार से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस बार खरमास लगा था, मलमास जिसे कहते हैं। और एक और चीज़, जैसे कि अभी खरमास चल भी रहा है एक, तो इस वजह से भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि क्या हम इस समय में पहली बार अमावस्या का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी व्रत, पूजा पाठ, स्नान दान से संबंधित आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार चैत्र मास की अमावस्या सोमवार के दिन है और जब सोमवार के दिन अमावस्या होती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है, यानी कि सोमवार के दिन है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 8 अप्रैल 2024 को सुबह 3:21 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है इसी दिन रात्रि में 11:50 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का दुर्लभ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और अब बात करें कि सोमवती अमावस्या के दिन किस प्रकार से नियम पालन करना चाहिए। तो देखिए, सोमवती अमावस्या है तो इस दिन जल्दी उठना है, आप सभी जानते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करना चाहिए, किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। अच्छा, अमावस्या तिथि पर स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो 8 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको स्नान कर लेना है। वैसे आप अगर इस समय में नहीं भी कर पाते हैं तो सूर्योदय से पहले कर लीजिएगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जिस प्रकार से आप हर रोज करते हैं। और इसके बाद से आपको पीपल की पूजा करना है। तो पीपल की पूजा करने के लिए घर के आसपास जहां भी पीपल है वहां जाकर आपको जल अर्पित करना है, परिक्रमा करना है। कितनी संख्या में परिक्रमा आप कर सकते हैं, तो देखिए, आप चाहें तो 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं, नहीं तो 7 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी भी संख्या में परिक्रमा कर सकते हैं। कम से कम 4 बार या फिर आप चाहें तो 7 बार भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फिर आपकी अपनी श्रद्धा होगी। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या सुहागिन महिलाएं ही सिर्फ पीपल की पूजा करती हैं आज के दिन। नहीं, देखिए, पूजा कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, या फिर लड़के या लड़कियां भी कर सकते हैं, कोई भी पूजा कर सकता है। सुहागिन महिलाओं की पूजा विधि थोड़ी अलग होती है, कुछ विशेष होती है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करके और अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहाग की सामग्री भी पीपल की जड़ में अर्पित करती हैं, जल भी देती हैं, परिक्रमा भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम दान भी देते हैं, अपने लिए भी चढ़ाते हैं, अपने पति के लिए भी चढ़ाते हैं। तो ये हमारी पूजा थोड़ी विशेष हो जाती है। बाकी लोग जल अर्पित करके और परिक्रमा करके प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि पूजा कोई भी कर सकता है, विशेष पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए होती है, कुछ विशेष नियम होते हैं। अच्छा, नियम क्या होते हैं वो आप जान लीजिए।
देखिए, सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री पीपल की जड़ में आज अर्पित करना है। जल क्या अर्पित करना होता है, बस थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए एक पात्र में, उसी में आप चाहे तो जल मिला सकते हैं, चाहे तो अलग से दूध ले सकते हैं और जल का पात्र अलग से भी ले सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। या फिर एक ही पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़ा दूध डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए और थोड़े से अक्षत डाल दीजिए और इसी जल से पीपल की जड़ को सींचते हैं। फिर उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं। मिठाई अर्पित करते हैं, फल इत्यादि अर्पित करते हैं। जितनी संख्या में आपको परिक्रमा करना होता है उतनी संख्या में कोई सामग्री आप लेकर जाइए, उसी से आप परिक्रमा करते हैं और उन सामग्रियों को दान कर दिया जाता है। अच्छा, ये सामग्री आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर खाने पीने की चीजें होती हैं, जैसे कुछ टॉफी वगैरह लेकर गए हैं आप या मिठाइयों से आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो आप बच्चों में भी वितरित कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री से अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो सुहाग की सामग्री आप किसी सुहागिन स्त्री को दान कर सकते हैं, या जैसे कि अधिक संख्या में सुहाग की सामग्री है तो आप कई सुहागिन स्त्रियों को उस सामग्री में से दान कर सकते हैं। विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं आज के दिन पीपल की जड़ में सिंदूर अर्पित करती हैं और जितनी बार भी आप परिक्रमा करेंगे उतनी बार पीपल की जड़ में सिंदूर लगाते हैं, फिर उसी उंगली से अपनी मांग भरते हैं। तो इस प्रकार से अखंड सौभाग्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सुहागिन महिलाओं के नियम थोड़े अलग होते हैं और परिक्रमा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ सकते हैं, वहीं पर बैठकर चाहे तो सुन भी सकते हैं। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्र जप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मंत्र जप करते हुए ही पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है ना, मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर पूजा करने के बाद घर आकर आप चाहे तो जल पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो पूरे दिन का व्रत रखते हैं, मतलब शाम के समय फिर मीठा भोजन करते हैं। तो जैसा आपके यहाँ नियम होता है उसी प्रकार से आप भोजन कर सकते हैं या फिर व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए कि पीपल की पूजा करने के बाद, पीपल की परिक्रमा करने के बाद ही अन्न और जल का सेवन किया जाता है। ठीक है, कम से कम तब तक तो व्रत जरूर रहना चाहिए जब तक हमारी पूजा पूरी ना हो जाए। अब बात करें कि पीपल की पूजा का समय क्या रहेगा, तो देखिए, सूर्योदय के बाद ही पूजा की जाती है और 8 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:16 पर। तो जब तक आप घर में पूजा करेंगे, स्नान दान इत्यादि करेंगे, तब तक सूर्योदय काल का समय भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आप पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। अच्छा, जिनके घर के आसपास पीपल ना हो वो क्या करें, तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास पीपल नहीं है तो आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी की भी इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो तुलसी तो सबके घर में होती है, आप आराम से अपने घर में भी पूजा परिक्रमा सब कुछ कर सकते हैं। आज सुहागिन महिलाओं को कच्चा दूध शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और माता पार्वती की पूजा आज विधि विधान से आप कीजिए। लाल फूल अर्पित कीजिए, सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही माता पार्वती की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। इसके अलावा तुलसी की पूजा भी बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से आपको पीपल की पूजा करनी है। मतलब अगर आप पीपल की पूजा भी करते हैं तब भी आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए सुहागिन महिलाओं को कुछ चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आज के दिन आपको आटा, घी, चावल, शक्कर और सुहाग की सामग्री, इन चीजों का दान किसी ब्राह्मण को या फिर सुहागिन महिला को, किसी जरूरतमंद को जरूर करना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान प्राप्ति की कामना हो तो पूर्ण होती है, घर से बीमारियां दूर होती हैं, कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। वास्तु दोष, पितृ दोष और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो अमावस्या के दान से दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस दिन पितरों के तर्पण करने का समय होगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक। दोपहर में ही पितरों की पूजा की जाती है, पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। आप चाहें तो अपने घर में भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और खुले स्थान पर पितरों का तर्पण कर सकते हैं, या फिर घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर पितरों के निमित्त जल अर्पित कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। पितरों का तर्पण पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। और अब बात करें कि क्या पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत कर सकते हैं प्रारंभ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि होलिका दहन के बाद आप कोई भी नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो होलिका दहन तो हो ही चुका है, अब आप लोग चाहें तो कोई भी नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। चैत्र मास में जैसे कि नवरात्रि आती है, इस बीच में कोई नया व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी वार का व्रत, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि कोई भी वार के व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो चैत्र मास की नवरात्रि से भी प्रारंभ कर सकते हैं। और अभी जैसे कि खरमास चल रहा है तो इस खरमास का कोई इतना महत्व नहीं होता है, मतलब इसमें व्रत इत्यादि किए जाते हैं, या फिर जनेऊ हो या गृह प्रवेश हो, इस समय में सारी चीजें की जाती हैं। इस खरमास को इतना अधिक नेगेटिव नहीं माना जाता है, तो इसको लेके आप लोग इतना विचार मत किया कीजिए। हर चीज में संशय नहीं करना चाहिए।
अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न है कि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है नवरात्रि, तो क्या हम सोमवती अमावस्या के दिन बाल धो सकते हैं? देखिए, अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ये मतलब बिल्कुल नियम है। तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे भी सोमवती अमावस्या को अखंड सौभाग्य के लिए हम पूजा करते हैं, तो उस दिन बाल धोना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो आप लोग रविवार के दिन बाल धो लीजिए। फिर सोमवार के दिन हम व्रत कर ही रहे हैं सोमवती अमावस्या का, या व्रत नहीं भी कर रहे हैं अगर आप सोमवती अमावस्या का, तभी पीपल की पूजा कर लीजिएगा। और नहीं भी कर पाते हैं तो तुलसी की पूजा कर लीजिए। और फिर नवरात्रि के पहले दिन भी आप बाल धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अमावस्या के दिन बाल मत धोइए, इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।